हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुप एकेडमी। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 29 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और साथ के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसे जुलाई मंथ का एंड आ रहा है, तो जुलाई मंथ के एंड में आपको हमारे चैनल पर जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस, अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, इन सब की अलग से वीडियो और पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ये ऑब्जर्व किया गया 28 जुलाई को। दिस डे मार्क बाय WHO। WHO का हेडक्वार्टर है जिनीवा और इसके हेड हैं टेड्रोस एडेनॉम। ये डे सेलिब्रेट किया जाता है टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ वायरल हेपेटाइटिस डिजीज। तो हेपेटाइटिस ये एक वायरल डिजीज है। तो 28 जुलाई को यह वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट किया जाता है टू कमेमोरेट बर्थडे ऑफ नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर बारूच ब्लमबर्ग, जिन्होंने डिस्कवर किया हेपेटाइटिस बी वायरस और डेवलप की इसकी डायग्नोस्टिक और वैक्सीन। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की इस साल की थीम है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। हेपेटाइटिस बीमारी के 5 स्ट्रेन होते हैं, जिसमें A, B, C, D, E। इसमें इनको डिवाइड किया गया है, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, C, D, E। नेक्स्ट, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व ऑन। तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ये ऑब्जर्व किया गया 28 जुलाई को। ये सेलिब्रेट किया जाता है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट बेस्ट प्रैक्टिसेस टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट, हु रिव्यूड स्वामी टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट सेक्टर? तो स्वामी इसकी फुल फॉर्म है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। ये स्कीम है टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट सेक्टर। तो इसको हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने रिव्यू किया। तो इसके अंडर स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड स्टैब्लिश किया गया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टॉल्ड रीरा रजिस्टर्ड अफोर्डेबल एंड मिड इनकम कैटेगरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। और इसमें 8,767 करोड़ का अमाउंट भी अप्रूव किया गया है फॉर 81 प्रोजेक्ट्स फॉर कंप्लीटिंग 60,000 होम्स। 81 प्रोजेक्ट के अंडर 60,000 घर बनाने के लिए 8,700 करोड़ रुपए इसमें दिए गए हैं। और ये स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड ये जो है, दिस इज मैनेज बाय SBI कैप वेंचर एंड इट इज स्पॉन्सर्ड बाय DEA। DEA है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। और ऑप्शन देखें, अमित शाह ये हमारे होम मिनिस्टर हैं और डॉक्टर हर्षवर्धन ये है हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, हु लॉन्च मौसम मोबाइल ऐप फॉर इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट? तो इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए मौसम ऐप किसने लॉन्च की? ये की हमारे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने। तो इस ऐप को डिजाइन किया गया है फॉर जनरल पब्लिक एंड दिस विल कम्युनिकेट वेदर इन्फो एंड फोरकास्ट इन लिक्विड मैनर। मतलब आसान भाषा में जनरल पब्लिक के लिए वेदर इंफॉर्मेशन और फोरकास्ट के लिए ये ऐप डेवलप की गई है। इसमें 5 फीचर्स होंगे। एक, करंट वेदर के बारे में बताएगी ऐप। नाउकास्ट मतलब वार्निंग ऑफ कमिंग वेदर सिचुएशन, कमिंग वेदर सिचुएशन की वार्निंग भी देगी। सिटी फोरकास्ट वार्निंग्स एंड रेडार प्रोडक्ट्स। इसको डेवलप किया है ICRIST की डिजिटल एग्रीकल्चर एंड यूथ डे टीम ने और IITM पुणे एंड IMD ने। IITM इसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी और IMD इसकी फुल फॉर्म है इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। बाकी ऑप्शन देखें, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके मिनिस्टर है हमारे रविशंकर प्रसाद। मिनिस्ट्री ऑफ कोल इसके मिनिस्टर है हमारे प्रहलाद जोशी। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन दोनों के मिनिस्टर है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट, वेयर PM नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च थ्रूपुट कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी। तो हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ लॉन्च की है कोविड-19 की टेस्टिंग फैसिलिटीज? ये लॉन्च की हैं कोलकाता,
मुंबई और नोएडा, तीनों जगह में ऑल ऑफ द अबव। तो मोदी जी ने लॉन्च की हैं वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑफ कोलकाता, मुंबई एंड नोएडा। तो ये टेस्टिंग फैसिलिटीज बूस्ट करेंगी टेस्टिंग कैपेसिटी बाय ऑलमोस्ट 10,000 टेस्ट डेली। और इन फ्यूचर ये टेस्टिंग फैसिलिटी अदर बैक्टीरियल और वायरल टेस्ट जैसे हेपेटाइटिस बी, HIV इनके टेस्ट करने में भी यूज होंगी। इंडिया में फिलहाल ऑलमोस्ट 1300 लैब बन गई हैं जहां पर कोविड-19 की टेस्टिंग हो रही है, जो कि जनवरी में सिर्फ एक थी। नेक्स्ट, हु लॉन्च इंडिया रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन जून 2020। इंडिया रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन जून 2020 ये लॉन्च की है हमारे HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने। इसके लॉन्च पर इन्होंने हाईलाइट किए जो इनोवेटिव मेथड्स यूज किए गए हैं टू इंश्योर एक्सेसिबल एज वेल एज इंक्लूसिव एजुकेशन टू चिल्ड्रन एट होम। ये जो बच्चे हैं उनको घर पर ही उनको एक्सेसिबल और अच्छे से अच्छी एजुकेशन उनको प्रोवाइड की जा सके, जिसमें कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जैसे दीक्षा, स्वयं प्रभा TV चैनल, ई पाठशाला एटसेट्रा। और ऑप्शन देखें, मनीष सिसोदिया ये हैं दिल्ली के डेप्यूटी CM और एजुकेशन मिनिस्टर, और स्मृति ईरानी ये हैं टेक्सटाइल मिनिस्टर। नेक्स्ट, IRCTC हैज लॉन्च्ड अ न्यू को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड विद विच कार्ड कंपनी। IRCTC ने किस कार्ड कंपनी के साथ एक को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ये किया है SBI कार्ड के साथ। IRCTC इसकी फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो IRCTC इसमें SBI कार्ड के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड बनाएगा जो होगा ऑन रुपए बेस्ड। इसमें यूज किया जाएगा नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NFC, जिसमें आपको पॉइंट ऑफ सेल POS मशीन में कार्ड को स्वाइप करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ टैप करने से ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इसको रिवील किया है हमारे रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। SBI कार्ड, इसके चेयरमैन हैं रजनीश कुमार, ये SBI के चेयरमैन हैं, और इसके MD एंड CEO हैं मिस्टर हरदयाल प्रसाद, जो 31 जुलाई को रिटायर हो जाएंगे। उनके बाद इनको रिप्लेस करेंगे अश्विनी कुमार तिवारी। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। और ऑप्शन देखें, HDFC बैंक, इसके MD एंड CEO हैं आदित्य पुरी, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अमेरिकन एक्सप्रेस, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, और यस बैंक, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, और इसके CEO हैं प्रशांत कुमार। नेक्स्ट, इंडिया हैंड्स ओवर 10 ब्रॉड गेज रेलवे लोकोमोटिव्स टू विच कंट्री। तो इंडिया ने 10 ब्रॉड गेज रेलवे लोकोमोटिव्स, जो रेलवे के इंजन होते हैं, वो किस कंट्री को दिए हैं? ये दिए हैं बांग्लादेश को, अंडर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ये 10 इंजन फ्लैग ऑफ हुए फ्रॉम गेडे स्टेशन ऑफ वेस्ट बंगाल, नादिया डिस्ट्रिक्ट टू दर्शना इन बांग्लादेश। तो ये जो रेल कोलैबोरेशन है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू प्रमोट ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। करंटली 4 रेल लिंक्स हैं जो ऑपरेशनल हैं बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। और अभी हाल ही में इंडिया ने अपनी फर्स्ट कंटेनर ट्रेन कैरिंग FMCG गुड्स लाइक सोप, शैम्पू, ये भी फ्लैग ऑफ की थी फ्रॉम मजहेरट टर्मिनल टू बेनापोल इन बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश की PM है शेख हसीना, कैपिटल है ढाका, और करेंसी है टका। और ऑप्शन देखें, नेपाल, नेपाल के PM है KP शर्मा ओली, और इसकी कैपिटल है काठमांडू। काठमांडू सार्क नेशन, साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर है। और श्रीलंका, इसके प्रेसिडेंट हैं गोटाबया राजपक्षा, और PM है महिंदा राजपक्षा, और इसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। पाकिस्तान, इसके PM है इमरान खान, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। नेक्स्ट, वेयर डज द डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया हेल्ड। तो ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग ये हुआ न्यू दिल्ली में, जिसको इंडिया की तरफ से लीड किया हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, और इंडोनेशिया की तरफ से इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर जनरल प्राबोवो सुबियांतो। ये मिनिस्टर डायलॉग हुआ टू इम्प्रूव बायलैटरल डिफेंस कॉर्पोरेशन बिटवीन 2 कंट्रीज। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। नेक्स्ट,
Who authored the book Quest for Restoring Financial Stability in India? तो बुक क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया ये लिखी है हमारे फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई वायरल वी आचार्य। ये बुक है इनकी कंपाइलेशन ऑफ हिज स्पीचेस रिसर्च एज मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें इन्होंने प्लान शेयर किए हैं हाउ टू रिस्टोर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया। बाकी ऑप्शन देखें, शक्तिकांत दास ये हैं हमारे 25th आरबीआई गवर्नर, और बीपी कानूंगो, एमडी पात्रा और एमके जैन ये सभी हमारे डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई हमारी सेंट्रल बैंक, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट, हु लॉन्च्ड एन इनोवेशन कॉन्टेस्ट डेयर टू ड्रीम 2.0? तो इनोवेशन कॉन्टेस्ट डेयर टू ड्रीम 2.0 ये लॉन्च किया डीआरडीओ ने ऑन 5th डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये इनोवेशन कॉन्टेस्ट प्रमोट करेगा इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स ऑफ द कंट्री। इसमें जो इनोवेशन कॉन्टेस्ट है इसका फोकस रहेगा इन डिफेंस एंड एरोस्पेस, और जो विनर होगा उसको अवार्ड मिलेगा अप टू 10 लाख का प्राइज फॉर स्टार्टअप्स एंड 5 लाख फॉर इंडिविजुअल कैटेगरी। डीआरडीओ के चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। इनके बर्थडे पर तमिलनाडु गवर्नमेंट सेलिब्रेट करता है यूथ रिनेसेंस डे, और सितंबर 2015 में व्हीलर आइलैंड नेशनल मिसाइल टेस्टिंग साइट ओडिशा में उसका नाम बदल के रख दिया था अब्दुल कलाम आइलैंड। नेक्स्ट, हिके मैचिची बिकम्स न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ट्यूनीशिया के। इससे पहले जो पीएम है उन्होंने रिजाइन कर दिया है और एलिगेशन ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट हैं कायस सईद, कैपिटल है तुनिस और करेंसी है ट्यूनीशियन दिनार। बाकी ऑप्शन देखें, अल्जीरिया इसकी कैपिटल है अल्जीरियर्स और इसकी करेंसी है अल्जीरियन दिनार। लिबिया इसकी कैपिटल है त्रिपोली और करेंसी है लिबियन दिनार। इजिप्ट इसकी कैपिटल है कायरो, करेंसी है इसकी इजिप्शियन पाउंड और इसके प्रेसिडेंट हैं अब्देल फताह एल सीसी। नेक्स्ट, हु ऑथर्ड द बुक द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड? तो ये बुक द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इन्होंने लिखी है डॉक्टर एस जयशंकर। प्रणब मुखर्जी ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली ओलिविया दे हैविलैंड पास्ड अवे, शी वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो ओलिविया दे हैविलैंड ये थी एक्ट्रेस फ्रॉम जापान और इन्होंने 2 ऑस्कर अवार्ड जीते थे फॉर हर मूवी टू ईच हिज ऑन एंड द हायरस। नेक्स्ट, Cotton Corporation of India is planning to set up its own warehouse in which country to boost cotton export? तो Cotton Corporation of India ये गवर्नमेंट की एजेंसी है रिलेटेड टू एक्सपोर्ट ट्रेड एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉटन। तो ये प्लान कर रहा है अपना वेयर हाउस सेटअप करने की इन वियतनाम। और साथ के साथ इंडिया विल ऑल्सो साइन एमओयू विद बांग्लादेश टू एक्सपोर्ट 1.5 to 2 मिलियन बेल्स ऑफ कॉटन। 1 बेल इसमें होते हैं 170 kg। तो इंडिया ने बांग्लादेश और वियतनाम इन दोनों को इसलिए चुना है अपने कॉटन एक्सपोर्ट के लिए बिकॉज दीज 2 कंट्रीज हैज ड्यूटी फ्री एक्सेस टू मार्केट ऑफ यूएस, यूरोप एंड चाइना। तो इससे कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मॉनेटरी फायदा मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज टारगेट फॉर एंडिंग एड्स फ्रॉम द कंट्री? तो इंडिया का एड्स को खत्म करने का टारगेट है 2030, लेकिन अभी हाल ही में आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसकी रिपोर्ट ने वॉर्न किया है कि इंडिया माइट मिस दिस टारगेट ड्यू टू हॉल्टेड प्रोग्रेस ऑफ सेवरल हेल्थ प्रोग्राम ड्यू टू कोविड-19। तो जो बहुत से हेल्थ प्रोग्राम चल रहे थे वो अभी रुके हुए हैं, जिसकी वजह से शायद इंडिया अपना 2030 का टारगेट मिस कर सकता है। बाकी और इंडिया ने जो टारगेट फिक्स किए हुए हैं जैसे टीबी को एलिमिनेट करने का ये है 2025 तक, और WHO का टारगेट है 2030 का टू एलिमिनेट टीबी फ्रॉम द वर्ल्ड, और मलेरिया का इंडिया का टारगेट है 2030, और इंडिया का जो 100% टैप वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड ये है 2024। और अभी हाल ही में गोवा ने टारगेट सेट किया है टू प्रोवाइड 100% टैप वाटर टू ईच हाउस होल्ड, ये किया है 2021। एड्स इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये होता है HIV वायरस से। नेक्स्ट, Institute of Liver and Biliary Sciences ILBS has organized second empathy e-conclave in collaboration with
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज ने सेकंड एम्पैथी ई कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया इन कोलैबोरेशन विद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी थीम थी कीप योर लीवर सेफ इन कोविड-19, और ये हेल्ड किया गया ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, जो सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 28 जुलाई। ILBS इसके चेयरमैन है विजय कुमार देव और AAI इसके चेयरमैन है अरविंद सिंह। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। इस लेक्चर की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको ये हमारी सीरीज अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।